आगो कारण धारी रमणा ही है आवा आवा लेवन है तो आवा रमणा गई मैं बस खाई नहीं क्यों जाए पानी तो यार हां भाई जाए है आगो है ये भाई हां बनाई तो आगो खाई अगोन कारण दिला तो आयन साया એને વાન વાય પાસે બધું જઈ લો બરાબર જરા આ પાછો લોટ બાંધજો લોટ તો બાંધી દો છે તારે વાત જઈ સાચો ના ના કે બને જઈ દે थोड़ा पण ख्याल है क्या ख्याल है आगे शाम था आज जो मिलते जोड़ा अब 67 हो जाए सब काम समोसे खाइए पण नाईट क्या होईल काय असं काय डाळा दिखी जाए पण ते काय जाऊ चलो खबर नहीं कि आपने खावा बड़ा बंद होया तो लाइट लगती है तो गड़िया तपिल तो बनाओ के बनावे तो बनाओ के हां काफी डाले तपिल तो ठेकेदार तो वाना है राजू पास ना पानी पानी लावो ने हम पीलायो બે ત્રણ દાડો પીલા તો માથું ઉઠું કરી ખાવ કાલે હું પાઇપ જોડી આલે આય તમારા દોસ્ત નીકળે ઈ કરી આવે पहले कहने आती है गाड़ी आती क्या हम भाई एक लाइव वीडियो थी एक ने बस तो नहीं तेरे तो लगे 94 तारे हो 70 रुपया इतने यार बस ऐसा ही हां ए कितने થઈ 300 300 થઈ ગયા કરે 209 302 આમ હું આવે હું બિઝનેસ મીટિંગ એન બિઝનેસ તો કરવાનું काय કરવાનું गुड इवनिंग, नमस्कार। यहां पे रेका ही करना है मणिनगर वाली बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में। और आज हमारे जो स्पीकर हैं वो है अशोक कलाल जी। बहुत एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया। आज भी ट्रैवलिंग पे हैं और बहुत पैशनेट है, डेडिकेटेड है। एंड मोमेंट में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारे मेन स्पीकर या फिर हमने जिनका साइन किया था नहीं हो पाए, बट थैंक्स टू कलाल साहब, डेडिकेशन और पैशन की कदर करता हूँ। ट्रैवलिंग में भी आपने ये सेशन को किया, सो कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। लेट्स हैंड्स मीटिंग आवनी तो एक है वो करे बिजी मीटिंग तने बता रहे हैं खाली यार अगर ने करी ली अले पहले स्टार्टिंग में बहुत जोर समस्या मार किस्मत નથી કોઈ Hello. Yes, sir. Am I audible? Okay. So, welcome. आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी SSVO के अंदर। एज यू नो SSVO का मतलब है सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और आज सुपर संडे है और सुपर संडे को ऐसे ही सुपर संडे नहीं कहा गया है। जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं फुल टाइम में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग वुमन है, अलग अलग प्रोफेशन से कई सारे लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं।
और इसीलिए सब लोगों को कहीं ना कहीं संडे के दिन टाइम मिलता है इस प्रोजेक्ट पे, और ज़्यादा टाइम उनको मिल पाता है संडे के दिन। और इसीलिए सब लोग मंडे मॉर्निंग से लेकर लेट इवनिंग तक संडे अपना ज़्यादातर जो समय है वो इस प्रोजेक्ट के पीछे देते हैं। और इसीलिए पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी संडे के दिन हो पाती है। इसीलिए हम लोग इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ सुपर संडे। तो सुपर संडे जो है ये सिर्फ अकेला आज मेरे लिए या अकेला किसी एक व्यक्ति के लिए सुपर संडे नहीं है। दिस सुपर संडे इज फॉर एवरीवन। जो भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन सब के लिए ये सुपर संडे है। वो लोग जिन लोगों का कहीं ना कहीं अपना बिजनेस है, अपनी जॉब है, वो लोग भी अपना सुपर संडे मनाते हैं कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर रिलैक्स होकर। लेकिन हम रिलैक्स होते हैं, हम हैप्पी होते हैं, वी आर मच एक्साइटेड कि हमारे लिए तो एवरीडे संडे होता है, लेकिन आज खास करके ये सुपर संडे इसलिए है क्योंकि आज यहाँ पर हमें मौका मिलता है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए इस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए, या हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आ पाए। ट्रैवलिंग में होने की वजह से मैं अभी मेरे फ्रेंड की शॉप में बैठा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस जरूर होगा, लेकिन आप मेरे शब्दों और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना ताकि मैं आपको प्रेजेंट कर पाऊँ कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है और कैसे काम करता है। हमें देखना पड़ेगा सर कैसे काम करना है, कैसे करना है। बहुत आया। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे फोन करके या फिर अपने आप को अनम्यूट करके वो मुझे बता सकते हैं अगर कोई मीटिंग के दौरान डिस्टर्बेंस पैदा हो तो इसीलिए मैं यहाँ पर थैंक यू एवरीवन। सो मैं किसे होस्ट बनाऊं जो टेक केयर कर पाएगा। जापान भी है પાછી મીટિંગ અલગ અલગ આવે કલાક પાછો બપોરમાં આવે 2 કલાકની સાંજે આવે। यस थैंक यू। मैं किसे होस्ट बनाऊं भाई, कोई हैंड रेस कर दो, मैं उन्हें को होस्ट बना दूं। सुधीर भाई आप कंफर्टेबल हैं? मैं आपको को होस्ट बना सकता हूं। आर यू कंफर्टेबल? गांव में था अपने वतन में वो जो ठीक गाँव में है। है ठीक है ठीक है ठीक है, नो वरीज। खावा दो बस म्यूट कर लीजिए आप। क्या भी अंत है खाया और कौन कर है इस मीटिंग में? એલા આયા એમ કીધું તેમ રોટો ન થકી દીધું જાતે मैं ના जानता દીધું हूं। મેં નાખી દીધું રોટો મેં કઈ કરી રોટો જી ના નાખી દેવાનું ને એટલે હું તરત થી નાખો રાતે અઢારે અઢારે પડી નહીં રે મારે हमारे पड़ी तो काले हाथ में आगे तो एम था એટલે તો બે તપેલ જેવું રાખતો જ એક જ ओके તરત राहुल सर मैं आपको બપોર अनम्यूट નહીં करता हूँ। થાય બરાબર मैं तरत ही राहुल पक्का बराबर तो लग राहुल इसलिए नहीं और मैं आपको यहाँ पर हमारे दूसरे बोली को होस्ट बना देता हूँ। राहुल सर जी सर। क्या आप को होस्ट बनकर थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएंगे सर? मैं बैकएंड से कंट्रोल करूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सहदेव सिंह मैं आपको भी को होस्ट बना देता हूँ। किलो किलो बिठाई ठीक है ओके थैंक यू। चलिए सो बढ़ते हैं आज हमारे कंसेप्ट की तरफ। और मैं यहाँ पर कंसेप्ट शेयर करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आज के हमारे इस प्रोजेक्ट पर हमें ध्यान देना है। और मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके आगे बढ़ता हूँ। ओके क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर। ओके
दोस्तों आज मैं आपको एस्टोनिया के बारे में आपको किसी ने लिंक भेजा होगा ना, नाम तो आपको पता ही होगा कि आज हमें किसी ने एस्टोनिया 1 के बारे में जानने के लिए इनवाइट किया है। एस्टोनिया 1 क्या है और ये एक नया स्टार्टअप है हम सब लोगों के लिए। ये एक वोकल फॉर लोकल अपॉर्चुनिटी है और बहुत जल्द ये लोकल टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम एक नया स्टार्टअप जब करते हैं तो नया स्टार्टअप करने के पीछे हमें उसका कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, मैं जनरली लोगों से कहता हूं कि जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस की पोटेंशियलिटी क्या है और मैं किस बिजनेस को करूं, उस बिजनेस के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें चाहिए होंगी। तो इसीलिए जिस किसी भी फील्ड में कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले उस प्रोफेशन या उस बिजनेस के कंसेप्ट को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आज एस्टोनिया का कंसेप्ट आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा और इसी कहते हैं केवाईसी। तो नो योर कंसेप्ट नाम का एक प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप आप लोग इसे समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हम बात करते हैं हमारे जीवन की जो सक्सेस है, तो आपके जीवन की जो सक्सेस है उस सक्सेस का असली मीनिंग है कि उस काम के अंदर आप फ्रीडम महसूस करते हैं या नहीं, आप उस काम के अंदर खुद को आजाद मानते हैं या नहीं। तो इसीलिए ज्यादातर जॉब से ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। और जब खुद का बिजनेस जब शुरू करना है तो उसके पीछे का कंसेप्ट ये होता है कि कम से कम मैं जो बिजनेस शुरू करूंगा, जो मेरा बिजनेस होगा, जहां पर मेरा कोई बॉस नहीं होगा, मैं अपनी मर्जी से कर पाऊंगा और जहां उसे कब खोलना है कब बंद करना है उसकी आजादी मेरे पास रहेगी। तो इसीलिए हर व्यक्ति का अपने अपने कंसेप्ट को शुरू करने के पीछे का पहला कंसेप्ट ये रहता है कि भाई मैं इसमें अपनी फ्रीडम के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से मैं इस काम को कर पाऊं। जिस कंसेप्ट को आप समझने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट में आपको यहाँ पर किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी को आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है। ये आपके सपनों को पूरा करने का एक आपका जरिया बनेगा, एक ऑन बिजनेस बनेगा। और इस कंसेप्ट के अंदर कब काम करना है कब काम नहीं करना है इसका डिसीजन आप खुद लेंगे। और जब बात आती है जिंदगी में सही तरीके से आजादी महसूस करने की, तो सही आजादी इंसान तब महसूस कर पाता है जब उसके पास इनफ पैसा होता है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, इनफ टाइम होता है उस पैसे को, जिन पैसों को उसने कमाया उन पैसों को एंजॉय करने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करने के लिए उसके पास इनफ जो टाइम है। तो हम ये मानते हैं कि सही मायने में अपने पैसों से जो लाइफस्टाइल हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं, सही मायने में एक आजाद जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। तो नॉर्मली हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कॉमन ड्रीम होते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो निकल कर आती है वो होता है आपका इंडिपेंडेंटली होम। हर व्यक्ति चाहता है कि सबसे पहले वो अपने घर में रहे, खुद का एक मकान हो, खुद का एक फ्लैट हो। और उसके बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उस घर के आगे एक अच्छी सी कार हो। और कार के अंदर भी कैटेगरी होती है कि एक अच्छी लग्जरी कार हो, जब बात आती है अच्छी जिंदगी की, एक अच्छी फ्रीडम की, तो वहां पर इंडिपेंडेंट होम के साथ साथ एक लग्जरी कार भी हर व्यक्ति के जीवन में एक ड्रीम कार रहती है। तो ये दो चीजें जो हैं वो मटेरियलिस्टिक चीजों में अगर देखें तो हर व्यक्ति के जीवन में, हर पुरुष के जीवन में ये दो चीजें जो होती हैं वो प्राइमरी रोल प्ले करती हैं कि मुझे अपना इंडिपेंडेंट होम चाहिए और उस घर के लिए मुझे इंडिपेंडेंट एक लग्जरी कार चाहिए। इसके बाद दोनों चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके परिवार में आपके फैमिली मेंबर अगर कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं,
तो आप लोगों का उसकी बाजी बना देते अच्छा पैसा होना, अच्छा घर होना या अच्छी गाड़ी होना, वो भी कहीं ना कहीं एक दर्द के रूप में आपके पास रहेगा। आलू की अगर टिक्की हेल्थ भाजी अच्छी खाली नहीं है तो इन चीजों को आप कैसे एंजॉय कर पाओगे? तो इसीलिए अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ भी लोगों के जीवन में एक प्राइमरी नीड होती है अपनी आजाद जिंदगी जीने के लिए। अच्छा वैकेशन भी हर व्यक्ति के जीवन का एक पार्ट रहता है, अपने ड्रीम का एक पार्ट रहता है। अभी दिवाली आ रही है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, उसकी वाइफ हमेशा उसे कहती होगी कि भाई इस बार दिवाली पे आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तो वैकेशन का भी क्राइटेरिया कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है। कोई व्यक्ति अपने मामा के घर ले जाकर वैकेशन करवा देता है, कोई व्यक्ति नियरेस्ट 50 किलोमीटर ले जाकर वैकेशन करवा देता है, और कोई व्यक्ति जो है आउट ऑफ इंडिया ले जाकर वहां पर 5 दिन 10 दिन या 1 महीना वैकेशन करवाता है। साल में एक बार, 2 बार, 3 बार भी कुछ लोग के वैकेशंस होते रहते हैं। तो आपके ड्रीम क्या है, आपके ड्रीम की साइज क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में अपनी सक्सेस को कितनी हाइट पे ले जाएंगे, कौन सी हाइट पे ले जाएंगे। और मैंने हमेशा सुना है जिसके बड़े सपने होते हैं उसको जीवन में हमेशा बड़ी सफलता मिलती है, और छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। और इसीलिए जीवन में अगर सोचना है तो बड़ा सोचना चाहिए, और अपने ड्रीम को अगर एक्सप्लोर करना है तो ड्रीम की साइज हमेशा बड़ी होनी चाहिए। कॉमन ड्रीम टाइम फ्रीडम भी होता है हर व्यक्ति का। और टाइम फ्रीडम किस चीज के लिए? मैं सही समय पर अपने बीवी बच्चों को समय दे पाऊं, मैं सही समय पर अपने माँ बाप के पास बैठ पाऊं, मैं, मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए जहां पर मैं अपनी हॉबीज को पूरा कर पाऊं। अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मेरे पास उतना भी टाइम होना चाहिए, मैं क्रिकेट खेल पाऊं। मुझे अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए। तो जीवन के अंदर टाइम की फ्रीडम भी जिंदगी में लोगों का एक ड्रीम होता है। और इसके बाद एक अच्छा बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा ड्रीम होता है। एक छोटी सी स्टोरी है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक बंदा, एक एक व्यक्ति कहीं पर एक दरवाजे के पीछे खड़ा होकर एक बुक पढ़ रहा था, और उस बुक को पढ़ते हुए रो रहा था। और किसी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? आई तो लव यू फ्रेंड उसने बोला यार ये बुक पढ़ते पढ़ते रोना आ गया। तो किसी ने पूछा कौन सी बुक है? उसने बोला पासबुक है। तो बैंक की पासबुक थी। तो बैंक की पासबुक के अंदर जो बैंक बैलेंस था वो इतना खराब था कि उस बुक को पढ़ते पढ़ते वो रो रहा था। तो बात मजाक की अब है, समझ जाओ लेकिन सीरियसली खड़ा जब आप खड़ा हो जाओ अपने बैंक बैलेंस को अगर आप देखोगे तो क्या बाजी आपको डाल ये रोना आ रहा है या हंसी आ रही है, ये आपकी आने वाली जो 500 लोग पूरा आजाद हर जिंदगी साल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आपकी आजादी आपके बैंक बैलेंस पे डिपेंड करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन सारी चीजों को अगर आपको पाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का बिजनेस आपको शुरू करना होगा। और उस खुद के बिजनेस में हो सकता है सप्लायर अलग अलग कंपनीज हों, लेकिन अगर उस काम को आप अपने समय पर अपनी मर्जी से और अपने एंगल से अपने राइट टाइम पे अगर आप उसे कर सकते हैं तो सही मायने में वो आपका अपना बिजनेस है, राइट? तो आप देखेंगे मार्केट में किसी भी व्यक्ति ने बहुत बड़ा शोरूम खोला, लाइक एक मोबाइल का बहुत बड़ा शोरूम खोला, उसके अंदर उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल के हैं, सैमसंग का है, ओप्पो का है, वीवो का है, रियलमी का है। ये सारी की सारी कंपनीज की जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो सप्लायर्स हैं, बिजनेस उस व्यक्ति का खुद का है। तो वैसे ही आज लेडीज हम तो आपको लेकर एक सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं। लेकिन ये सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन जो आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सप्लाई करवाएगा, उन प्रोडक्ट के जरिए आप अपने खुद के बिजनेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और जीवन में जितने भी सपने आपने देखे हैं वो सारे के सारे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं पिछले 23 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने लोगों के सपनों को पूरे होते हुए देखा है। आगे बढ़ते हैं।
और जब हम किसी भी स्टार्टअप को सोचने के बारे में सोचते हैं, खुद का बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोचते हैं, तो कुछ सवाल आकर खड़े होते हैं कि हमने जो सपने देखे तो सही, हमने उन सपनों को सोचा भी सही, हमने वर्ल्ड ट्रिप के बारे में भी सोचा, हमने कार के बारे में भी सोचा, हमने अच्छे घर के बारे में सोचा, लेकिन इसे पूरा कैसे करें, इसे कैसे अचीव करें। और तब हमारे दिमाग में एक घंटी बजती है कि क्या ऐसा कोई आइडिया है जो मेरे सपनों को पूरा करने में मुझे हेल्प कर पाए। क्या आपकी जॉब आपके उन सपनों को पूरा कर सकती है? इस सवाल का जवाब अगर ना है तो डेफिनेटली आपको एक और आइडिया की जरूरत है। अगर ट्रेडिशनली आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपका घर चल रहा है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का आइडिया आपको जरूर ढूंढना चाहिए। तो आज मैं जिस कंसेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये उस सवाल का जवाब है कि मैं अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ मैं एक और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा हूं जो मेरे जो ज्यादा एक्सप्लोर होने वाले जो ड्रीम्स हैं, मेरे ड्रीम की साइज जो मेरी सैलरी से बड़ी है, उन ड्रीम्स को मैं कैसे पूरा कर सकता हूं, तो उसका आंसर मैं आज आप इस कंसेप्ट के जरिए आपको दे दूंगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, किसी भी नए स्टार्टअप को आपको लेना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सिस के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं और कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सिस जो होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, ऑफिस एंड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। वो प्रोजेक्ट, वो स्टार्टअप जो आप शुरू करने जा रहे हैं, उसका मार्केट प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, कहां होना चाहिए, इस सवाल का भी आपके पास आंसर होना चाहिए। और इन चीजों को जब तक आप, इन चीजों का जवाब जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को बड़ा करने के लिए आप हमेशा दुविधा में रहेंगे कि मुझे एक नई इनकम शुरू करनी है, एक नया सोर्स मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन इसके लिए ये 5 चीजें मुझे चाहिए, ये मैं कहां से सेटअप करूंगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ चैलेंजेस आपके सामने जरूर आएंगी जब आप नया स्टार्टअप करोगे, कोई भी नया बिजनेस शुरू करोगे। कॉमनली तो लेक ऑफ कंसेप्ट एंड क्लियर आइडिया ये एक सवाल बन जाएगा, क्योंकि आज के जमाने में लोग आपको क्यों कोई आइडिया शेयर करेंगे अगर उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है तो। राइट, अगर सामने वाले व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है तो वो आपको कोई आइडिया भी देने के लिए तैयार नहीं। अगर उतना ही पावरफुल आइडिया होता तो वो खुद क्यों ना कर लेता, वो आपसे क्यों कहता। तो पहली बार ये आपको समझना है कि कंसेप्ट क्या है, क्लियर आइडिया क्या है। ये चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन इन चैलेंजेस का आंसर भी आज इस कंसेप्ट के जरिए मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ स्किल की वजह से शायद कई सारे लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को ढूंढते ढूंढते, उसकी चैलेंजेस की वजह से वो अपनी जॉब डिस्टर्ब ना हो जाए, अपना करंट बिजनेस डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से वो लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को लिविट कर लेते हैं, वो चूज नहीं कर पाते हैं। एक और चैलेंज निकल कर आती है लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके बाद लैक ऑफ मेंटरशिप एंड गाइडेंस, और लास्ट में फियर ऑफ फेलियर और लॉस। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो नॉर्मली जीवन में आएंगी या आती हैं, जिस वजह से कुछ लोग अपना अपना पांव पीछे खींच लेते हैं। सोचते जरूर हैं चलो एक बिजनेस शुरू करते हैं, सोचते जरूर हैं चलो एक नया स्टार्टअप लेते हैं, लेकिन जब ये समस्याएं सामने आती हैं तो बैकअप इतना अच्छा न होने की वजह से इंसान अपना कदम वापस खींच लेता है। राइट, सो मेरा आप लोगों से सवाल है, आप में से कई सारे लोग आज इस मीटिंग में पहली बार आए होंगे। आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ स्टार्टअप लेना चाहता हूं, मैं भी अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो 1 लाख रुपए मुझे और कमाने हैं, मैं 2 लाख कमा रहा हूं तो मुझे 2 लाख रुपए और कमाने हैं। सवाल ये नहीं है कि आप 5 लाख कमा रहे हैं, सवाल ये है कि 5 लाख और कैसे आ सकते हैं। लेकिन उस हर सवाल के सामने एक आपका एक
और सवाल आ जाएगा कि क्या आपके पास भी ये सारी चैलेंजेस दिमाग में आती हैं और इसी वजह से क्या आप रुक जाते हैं? क्या इसी वजह से आप अपना कदम आगे बढ़ने से पहले आप डरते हैं कि शायद फेल हो गया तो मेरी कमाई हुई पूंजी सारी डूब जाएगी, मेरा समय बिगड़ेगा, मेरा अभी जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी जॉब डिस्टर्ब हो जाएगी? इन सारे सवालों का आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बवंडर चलता रहता है। और अगर मैं ये कहूं कि इन सारे सवालों के लिए अगर कोई जिम्मेदारी ले ले और आपके कंधे पर हाथ रख के बोले तुम चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ मन बनाओ, क्या तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं? अगर हाँ, तो मैं बैठा हूं ना। अगर ऐसा आपको कोई बोले तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसीलिए आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां पर कंसेप्ट एंड आइडिया ऑलरेडी क्लियर है, आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आप चिंता मत करिए, हमारे पास एक ऐसा एजुकेशन मॉड्यूल रेडी है जो आपके नॉलेज और स्किल को ऑनलाइन और ऑफलाइन एनहेंस कर देगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, चिंता मत करिए, हमारा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। लेक ऑफ मेंटरशिप एंड गाइडेंस का जब सवाल आता है, चिंता मत करिए, जिसने आपको ये लिंक भेजा है वो और उसके साथ कुछ लोग हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मेंटरशिप देंगे, गाइडेंस देंगे, जिससे आप इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल रन कर पाओगे। फियर ऑफ फेलियर है, चिंता मत करिए, यहां पर अगर आप फेलियर भी होंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा आपको फाइनेंशियल चैलेंज नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही कम समय में आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को लगभग आज से लगभग मैं बात करूं तो 70 साल से ज्यादा का टाइम हो गया। एक ऐसा इंडस्ट्री है, फॉर ओवर 70 प्लस इयर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री हैज प्रोवाइडेड अ लो रिस्क पार्ट टू इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इन इंडिया। 1995 से ये इंडस्ट्री इंडिया में आई है। ओवर द डिकेड्स इट हैज क्रिएटेड काउंटलेस मिलियनर्स एंड इवन बिलियनर्स विदाउट इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, बहुत ही ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ता है दूसरे बिजनेसेस में, लेकिन पहली बार मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट की तरफ ले जा रहा हूं जिस कंसेप्ट में पिछले कई सालों से इंडिया के अंदर कई सारे लोगों ने अपने मंथली इनकम को लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में कन्वर्ट किया है। और ये इंडस्ट्री अब गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। 2016 के बाद इसकी गाइडलाइन बननी शुरू हो गई है और ये एक लीगल एथिकल इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां पर आज कई सारे पढ़े लिखे लोग आज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राइट, सो कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट को बनाती है और बनाने के बाद ये आपके और मेरे जैसे लोगों को इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट बनने का अपॉर्चुनिटी देती है। और इस कंपनी की प्रोडक्ट सीधी कंपनी से हम तक पहुंचती है। हम इन प्रोडक्टों को यूज कर पाएंगे और यूज करने के बाद अगर इन प्रोडक्टों को हमें अच्छा लगे तो हमारे जैसे कुछ और हमारे नियर एंड डियर्स को अगर हम लोग इन प्रोडक्टों से रूबरू करवाएं और जब एंड यूजर हमारे प्रोडक्ट यूज करने लग जाएगा तो यहां पर हमें इस कंसेप्ट के जरिए प्रोडक्ट में आपको गुड प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर वीकली बोनस मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा मंथली बोनस मिलेगा और आपको बहुत ही अच्छा ईयरली बोनस भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपके ड्रीम वेकेशंस जो हैं वो आप एंजॉय कर पाओगे। जैसे नॉर्मली पिछले साल कई सारे लोग इस प्रोजेक्ट के जरिए वियतनाम जर्नी करके आ गए,
कई सारे लोग अब जा रहे हैं अलमाटी कजाकिस्तान, उसके बाद कई सारे लोग जून जुलाई में यूरोप विजिट करेंगे, और उसके बाद कई सारे लोग मलेशिया भी विजिट करने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट के अंदर इतने सारे बेनिफिट हैं जो बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति इस कंसेप्ट को समझ लेगा तो उसके जीवन के अंदर आने वाले सालों में अगर हम देखें तो आपकी स्क्रीन पे एक डेटा है, और इस डेटा के तहत इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक इसने बहुत बड़ा टर्नओवर किया है, और आज ये इंडस्ट्री लगभग 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, और डे बाय डे ये इंडस्ट्री स्पीड से ग्रोइंग फेज में बढ़ रही है। 2018 से लेकर 2030 का जो एक मार्केट एनालिसिस है, और ये मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट ये कहता है कि ये इंडस्ट्री बहुत स्पीड से परसेंटेज वाइज ग्रो हो रही है, और इसमें कई सारे लोग अपना कैरियर बना रहे हैं, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं यहाँ पर आपके लिए जिन चीजों को मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उन चीजों में हम लोग लेकर आए हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट, और जिस कंसेप्ट का नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट को आपके सामने मुझे पेश करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। 2020 के बाद ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और कोरोना के बाद कई सारे लोगों के घर में एक भी ऐसा घर नहीं है जहां पर कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है, जहां पर ब्रेन से लेकर अगर हम देखें कि कॉग्निटिव एंड मेंटल चैलेंजेस, थायराइड इंबैलेंस के चैलेंजेस, डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट एंड कार्टिलेज रिलेटेड इश्यूज, फैट सेल्स वर्सेस मसल्स के बारे में अगर हम बात करें, लो वाइटलिटी एंड एजिलिटी की बात करें, हार्मोनल इंबैलेंस की बात करें, इन सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और इन परेशानी के बीच में लोग जो हैं वो दिन ब दिन इन नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, चैलेंजेस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, और इन चैलेंजेस के बीच में दवाइयां खाना भी लोगों के घर का एक हिस्सा बन चुका है, और 2000 से लेकर 5,000 रुपए या 10,000 रुपए हर व्यक्ति के घर के अंदर आज कहीं ना कहीं एक नया खर्चा ऐड हो चुका है। तो इन सारी चीजों के बीच में मेरा सवाल ये है कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो इस मीटिंग में बैठा है वो क्या ये कह सकता है कि मुझे जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, मुझे आज के बाद कोई चैलेंज नहीं आने वाली है? तो आज के जमाने में हर व्यक्ति सिक्योर्ड नहीं है। हर व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं घुटनों के प्रॉब्लम से लेकर, ब्रेन रिलेटेड डिप्रेशन से रिलेटेड इश्यू से लेकर, कार्डियोवास्कुलर चैलेंजेस से लेकर कैंसर तक बहुत सारी क्रॉनिकल जो डिसीज है वो फैमिली मेंबर में इतनी गजब के तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी हैं कि आज इंसान कंफ्यूज हो गया है पूरी तरह से कि मैं एलोपैथी की तरफ जाऊं या मैं आयुर्वेदा की तरफ जाऊं। बात अगर आती है एलोपैथी की तरफ तो पिछले कई सालों से आपके रिश्तेदार कई सारी मेडिसिन खा रहे हैं, और मेडिसिन कई सारी खाने के बावजूद भी पूरी तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला है। दूसरी तरफ सप्लीमेंट्स का मार्केट भी बहुत बढ़ चुका है इंडिया में। आने वाला रिवोल्यूशन सप्लीमेंट्स का है, आने वाला रिवोल्यूशन वेलनेस इंडस्ट्री का है। लेकिन फिर भी एक सवाल आजकल लोगों के दिमाग में है, हमें सप्लीमेंट नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या आपके सप्लीमेंट, क्या आपकी प्रोडक्ट हमारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकाल सकती हैं? तो यहाँ पर हम इसका आंसर हाँ में देंगे। हाँ, पहली बात इंडिया में हम आप लोगों के परिवार के अंदर जो हेल्थ चैलेंजेस हैं या आने वाले समय में जो हेल्थ चैलेंजेस आपको आने वाली हैं, उन हेल्थ चैलेंजेस का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। उसका सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो सॉल्यूशन 3.0 के रूप में मॉडर्न इमर्जिंग हेल्थ सॉल्यूशन के रूप में हम आपके पास यहाँ पर लेकर आए हैं। सो व्हाट इज मेडिसिन 3.0? मेडिसिन 1.0 की मैं बात करूं तो एक ऐसा दौर इंडिया में था जहां पर
नॉर्मली लोग अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन पे डिपेंडेंट थे। बीमारियां आती थी, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के जरिए लोगों की बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। उसके बाद सेकंड दौर आया जिसे कहते हैं मेडिसिन 2.0, जहां पर जितना भी बड़ा मार्केट आज आप देख रहे हैं, फार्मा का मार्केट हो गया, मेडिसिन का मार्केट हो गया, आप यहाँ पर लेबोरेटरी देखेंगे, आप सोनोग्राफी के अगर मार्केट को देखेंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायग्नोस इंडस्ट्री है। और बीमारी को डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर आपको किसी भी दवाई तक आपको ले जाता है। तो मेडिसिन 2.0 जो है उसे डायग्नोस मार्केट भी कहते हैं, जहां पर बीमारी ढूंढने से पहले उसके रिपोर्ट्स करवाते हैं और उसके बाद आपकी दवाई लिखी जाती है। लेकिन अब जो मेडिसिन 3.0 जो आने वाला है या आ चुका है, इसके अंदर लोग ज्यादातर बिलीव करने लग गए हैं नेचुरोपैथी में, योगा में, मेडिटेशन में और इमर्जिंग सॉल्यूशन दैट कैन मैनेज, हील एंड रिवर्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। कई सारे लोग हर्बल चीजों को खा रहे हैं, नई नई रेमेडीज यूज कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल और डाइटरी सप्लीमेंट का मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है और इसी के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मेडिसिन 3.0 का एक नया थेरेपी, एक नया साइंटिफिक एविडेंस के साथ एक नया कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो है वो मेडिसिन 3.0 से इंस्पायर्ड है और ये आपके बॉडी के जो जीनोम लेवल पर जाकर एक डीएनए हीलिंग और जीनोम हीलिंग पे काम करता है, जहां पर आप कि जितनी भी जेनेटिकल चैलेंजेस हैं या जितने भी क्रॉनिकल डिसऑर्डर हैं, इन चीजों में आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर होकर आप नेचुरली आप अपने बॉडी को कुछ ऐसा खिला सकते हैं कि जो खाने के बाद आप जेनेटिकली भी हेल्दी हो सकते हैं। और इसीलिए हमारा जो टैगलाइन है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का, वो है जीन टू जीनियस। सो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बारे में एक टिपिकल एग्जांपल देना चाहता हूं। नॉर्मली जब कोई व्यक्ति अपने घर में चाय बनाता है तो चाय के अंदर चीनी डालता है, उसके अंदर चाय पत्ती डालता है, दूध डालता है, पानी डालता है, अदरक डालता है और ये 4-5 चीजें मिलाकर उसे चाय बोलता है। ठीक है, वो एक ड्रिंक का नाम दे दिया। तो वैसे ही हमने यहाँ पर हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो नाम दिया है, इसके पीछे हमारे 5 कोर components हैं which known for its unique action based on 5 components of nutrition and metabolic science। तो 5 कोर इंग्रेडिएंट जो हमारी हर प्रोडक्ट के पीछे का एक बैकएंड है, जिसे हम कहते हैं प्रोबायोटिक, जो आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आयुर्वेदा जो कि एक पेटेंटेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से हम लोगों ने यहाँ एड ऑन किया है, वो आपके कोज रूट को हील करेगा, और हमारा डाइटरी सप्लीमेंट जो आपके न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करेगा, और 5वां हमारा न्यूट्रोजिनोमिक्स जो आपके जीनोम की बेटर फंक्शनिंग के लिए काम करेगा। तो ये पांचों की पांचों चीजें डालकर हमने हमारे जितने भी प्रोडक्ट डिजाइन किए, जितने भी कस्टमाइज प्रोडक्ट डिजाइन किए, उन सारे प्रोडक्ट के पीछे जो थीम है, उस थीम का नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। और इसीलिए जब बात आती है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, उसकी पोटेंशियलिटी क्या है, तो आज मैं कोरोना के बाद जब कई सारे लोगों से मिलता हूं, मैं 2 सवाल पूछता हूं अपनी मीटिंग शुरू करने से पहले कि बताइए, मैं आज 1-1.5 घंटा आपके साथ जो बात करने वाला हूं, उन बातों में 2 बातें करने वाला हूं। एक, मैं हेल्थ की बात करूंगा और एक मैं वेल्थ की बात करूंगा। बताइए आप, मैं कौन सी बात शुरू करूं? तो नॉर्मली कोरोना से पहले लोग पहला ऑप्शन चूज कर लेते थे वेल्थ का, लेकिन 2020 के बाद आज जब भी मैंने जहां पर भी लोगों से सवाल पूछा, लोगों ने सेकंड ऑप्शन चुन लिया कि भैया पैसे की बात में करो, पहले हमारे हेल्थ के बारे में बात करो, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं हेल्थ को लेकर कि जाए तो कहां जाए। हम एलोपैथी की तरफ जाएं, हम होम्योपैथी की तरफ जाएं, हम आयुर्वेदिक की तरफ जाएं, हम नेचुरोपैथी की तरफ जाएं, हम कहां जाएं? तो इसीलिए
हम यहाँ पर लेकर आए हैं एक एडवांस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के रूप में आपके हेल्थ के लिए बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। और इसके अंदर हम लोग जो हमारी कंपनी का थीम है दैट इज कंसेप्ट ऑफ एंटी एजिंग। नॉर्मली हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ब्रेन के लिए हो, चाहे वो हार्ट के लिए हो, चाहे वो आपके जॉइंट्स रिलेटेड हो, चाहे वो आपके हेयर रिलेटेड हो, चाहे आपके पेंक्रियाज के लिए हो, चाहे आपके गट सिस्टम के लिए हो, हमारी हर प्रोडक्ट के पीछे एक कॉमन एजेंडा है, एक कॉमन कंसेप्ट है दैट इज एंटी एजिंग। हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं एंटी एजिंग कंसेप्ट को प्रेजेंट करते हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस इफ इट इज नॉर्मल इन स्पीड विदाउट हैविंग एनी डिसीज। फिर भी इंडिया के अंदर बहुत स्पीड से एजिंग या एजिंग रिलेटेड इश्यूज बहुत स्पीड से आ रहे हैं। पहले के जमाने में 50 साल के लोग 35 साल के दिखते थे, आज 35 साल के लोग भी 50 साल के दिखते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज 30 साल के उम्र में भी लोगों को यहाँ पर घुटनों के प्रॉब्लम हो रहे हैं, डायबिटिक इश्यू हो रहे हैं, कार्डियक रिलेटेड इश्यू हो रहे हैं, और बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग आज सही मायने में परेशान हैं कि ये कहाँ जाकर रुकेगा। और इसीलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट, कुछ ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं आपके हर ऑर्गन पर। तो यहाँ पर हर बीमारी की जो जड़ है वो कहाँ से शुरू होती है, वो आपके बेस, आपके लाइफ का जो बेस है, उस बेस को जब आप समझोगे कि हमारे लाइफ का बेस स्पर्म से शुरू होता है और वहां से फिर निकलकर वो एग बनता है, वो जाइगोट डेवलप होता है फर्टिलाइज होके, वो जाइगोट के अंदर सेल बनता है, सेल से फिर हम टिश्यू की तरफ मूव होते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन के बाद हमारा सिस्टम डेवलप होता है, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं जिसे, और फाइनली एक बॉडी हमारा बन जाता है। तो इस बॉडी का जो बेस है वो बेस है सेल, और हमारी हर बीमारी जो होती है वो सेल से शुरू होकर ग्रो होते होते वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर फैल जाती है। और फिर कई सारी चैलेंजेस के बीच हम लोग परेशान होते हैं कि इस बीमारी की जड़ कहाँ है। तो इस बीमारी की जड़ जो है वो सेल में है, और अल्टीमेटली हमारा जो सेल है उस सेल के साइंस को भी अगर हम समझे तो सेल के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सेल के अंदर, अगर हम देखें सेल एक इंडिया है, तो सेल के अंदर एक कैपिटल है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। जैसे एक इंडिया है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, वैसे ही सेल का कैपिटल है न्यूक्लियस। जैसे हमारे देश के अंदर जो कैपिटल है, कैपिटल के अंदर एक पार्लियामेंट है, वैसे ही हमारे सेल की जो पार्लियामेंट है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। और उस पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में रोल प्ले करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं पूरे इंडिया के लिए, उसे एमपीज कहते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी के जो एमपी एमएलए हैं उसे हम डीएनए कहते हैं। और उसके बाद जो मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, तो वैसे ही हमारे जीन जो होते हैं, हमारा जो जीनोम होता है, उस जीनोम के अंदर ऐसी कई सारे डिपार्टमेंट हैं, और उन डिपार्टमेंट में अलग अलग जितने भी हमारे रोल प्ले होते हैं, जैसे कि आपके ऑर्गन को लेकर, आपकी यूथफुल स्किन को लेकर, आपके अच्छे बालों को लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर, आपके ब्लड के सारे फंक्शंस को लेकर, आपके गट सिस्टम को लेकर, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हम लोग हमारे जीनोम के जरिए ऑपरेट होते हैं, उन सारे के सारे डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करता है? तो हमारे सर्ट्यून्स हैंडल करते हैं। और जब सर्ट्यून्स की बात आती है तो हमारे जो जीनोम है वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं, इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मैं सीधा आपको ले चलता हूं
हमारे नाखिन जीनोम के अंदर जो चेंजेस मतलब आ पहले रहे दोहा है हैं नहीं, उन धनी चेंजेस की निषेध वजह नहीं, से मतलब कि आज आज कई दोहा सारे नहीं, लोग पहले बहुत बाप है, स्पीड से एजिंग की तरफ आगे धनी बढ़ रहे निषेध हैं जी भी, और इन नहीं एजिंग को है कंट्रोल करने के जाड़ लिए हो रहे थे। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं वो बात हमारे ना जीनोम यावी के लेकड़ा अंदर हमारे पे कारखाना में ती मारने दिखा 1 करोड़ में विसिंदा है आई थी 7 दारू में सर्ट्यून्स हैं जलसा जो करी इनके हमारी मारने हमारी वाला 1 करोड़ में यूथनेस को विसिंदा हमारे એટલે जवान 4-5 रहने के ખટારો લઈ આવ્યો पीछे તે का કહે એમ જ जो કમાતો હતો मेन रीजन નહીં કમાતો है वो है सर्ट्यून 1 હે और ये 4 सर्ट्यून 1 जो है वो ડમ્ફર हमें અને हेल्दी 4-5 रखता है 1 करोड़ में जवान गौरी रखता है उतर रहा है, और इस सर्ट्यून 1 फैक्टरिंग को काम कर रहा है, एक्टिवेट हाँ। करने એક के તે लिए કેવો एनएडी बिहार હતો प्लस बड़ी नाम है, का एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले એટલે કીધું તે करता है और પૈસા હું आज કર્યા જલસા કરી એટલા अगर દાડા हम કરે બેટા देखें તો पीવાનું अगर ખાવાનું मिनिस्ट्री के पास फंड नहीं જલસા होगा કરી तो તો आपके આમાં सारे કેટલી काम છે रुक जाएंगे आपकी ખાલી 2 इलेक्ट्रिसिटी का ડબ્બા काम रुक ખોળ થઈ जाएगा आपके એટલી रोड છે એમ रास्तों का કે काम रुक जाएगा तो बजट બૈરી नहीं કઈ है ઉધરથી જતો ડબ્બા બૈરી तो તો સોરે તો सारे के सारे काम रुक जाएंगे और कर वैसे ही मिलता अगर एनएडी प्लस की मात्रा हमारे सर्ट्यून 1 के अंदर કેટલા મહિને થાય जो ખબર बननी જાય चाहिए वो 5 अगर 6 नहीं है મહિને એમ तो જાય कहीं ना कहीं हम એ बहुत स्पीड से बुढ़ापे કાંઈ की ડબ્બા तरफ કાયમ हो या रुपये हमारे પીવે ऑर्गन जो हैं કાયો वो क्रॉनिकल डिसऑर्डर की तरफ बहुत એમ स्पीड સમજ से ગયા आगे बढ़ रहे हैं वो 1 करोड़ वापर और इसी चीज के अंदर के एक साइंटिस्ट ने उनके सीनियर्स ने मिलकर कई सालों से બીજો सर्ट्यून्स पे काम વેરે किया શું હોય और सर्ट्यून्स जीन को 5 एक्टिवेट मैंने करने एमएस के पे लिए 1 करोड़ एमएस पे उन्होंने गए एनएडी हैं, प्लस के लेवल को बूस्टअप करने के लिए વેરે कुछ શું ऐसी વેરે चीजें હા ढूंढी ભાઈ जो चीजें आज इंसान को वापस 5 साल 10 મેં साल હવે તો 5 મહિના સુધી 100 મહિના સુધી કોઈ વાળી 15 साल જિંદગી 20 साल पीछे ले जा હે सकती हैं तो हम जिस कंसेप्ट में आपके लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं उस कंसेप्ट के अंदर પણ सबसे એ બહુ તો इंपॉर्टेंट ખબર चीज है कि इंडिया के अंदर आज कौन મને सी હું ऐसी હું તો चीज એની है વાત તો નતો जो આવશે મારે તો सबसे પણ એની ज्यादा ભેગા બીજા लोगों આવી को જતા ને इमोशनल करती है और એકા એમ वो है કહેતા એટલે એકાને हेल्थ પછી આવા वो દાડા है દેતા જ નતા ભાઈ ब्यूटी તો થઈને નાહી वो है જતા રહે अपनी यूथनेस तो कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता और हर व्यक्ति जो ઓકે बुढ़ापे 1 की કરોડ तरफ માં સ્પीड से आगे बढ़ रहा है वो વાત अपने 8 बुढ़ापे લાખનો को स्लो ખટારો करना લીધો હોય चाहता है 50,000 स्टॉप करना 50 चाहता લાખનો है 50 લાખનો रिवर्स હોય करना તો પીટ चाहता ગયો है છે और इसीलिए હે हम आपके लिए लेकर आए हैं मेरे हमें मेरे एंटी जगह एजिंग था के ये जरिए देख एक नया साइंस एक नई टेक्नोलॉजी एक नया प्रोडक्ट 1 जो કરોડ તો आपकी આરામથી બેઠો બેઠો કેવો लॉन्जेविटी को બંગલો મારે ને એસી बढ़ाएगा વાળો કરીને કેવો आपको બે 5 से 10 હે साल 15 साल 20 साल ને 4 आपको 5 वापस હે પાડે रिवर्स ले ગાડી जाएगा દે દે आप आपके એ एज બસે को બે रीडिफाइन टाइम करके બસે લઈ આવે તો ये કેટલી आप આવક આવે आपकी आपकी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स मैंने तो करेगा और मैं दिमाग में डेफिनेटली होगा ये तो लाइन यूज कर सकता हूं कि 1 रिडिफाइनिंग ऑफ કરોડ एजिंग is possible now where ये कितनी tradition जमीन meets होता है 1 करोड़ innovation डाली backed by science तो हाँ ये कोई हवाबाजी नहीं है 50,000 करोड़ ये एक हाईवे प्रूवन पर प्रोडक्ट होती है है प्रूवन इंग्रेडिएंट है हाईवे और पर तो इसे कीमत गूगल में વધારે આપની जाकर इसके रोड पर रिसर्च पेपर नाम इसके जमीन बारे दर में है कई इसलिए सारी जानकारी आप ले सकते हैं જમીનો डॉक्टर વધારે डेविड ને આમ सिंक्लेयर પાછું जो कि एक રોડ ઉપર बायोलॉजिस्ट એટલે हैं ગમે તે रिसर्चर કરી हैं દે हार्वर्ड આપણે यूनिवर्सिटी હેઠળ के કરી अंदर નાખે પછી अगर आप इंस्टाग्राम के अंदर सिंक्लेयर्स लैब अगर आप ढूंढेंगे હવે उस તો ખાલી पेज को आप 2 फॉलो વીઘા ના હોય करेंगे કેટલા લે तो તો डॉक्टर 2 डेविड વીઘા આપણે सिंक्लेयर की लैब के ખાલી बारे में 2 आपको વીઘા નો पता હોય પછી તો चलेगा કાંઈ પણ और યાદ ये કે लैब તો પછી कैसे રાખે एक नया इनोवेशन लेकर आई है जो आपको પછી वापस 2 વીઘા यूथनेस की જમીન तरफ કરતી आपको વાત आगे ले जाएगा और इसीलिए हम लोग आपके लिए लॉन्जिविटी फॉर्मूला लेकर आए हैं पोटेंट लॉन्जिविटी फॉर्मूला लेकर आए हैं एंटी एजिंग के अंदर जो आपके एनएडी लेवल को बूस्टअप करेगा आपके सर्ट्यून को एक्टिवेट करेगा आपकी एपिजेनेटिक कंट्रोल करेगा एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी जबरदस्त इंफ्लामेटरी इंग्रेडिएंट हमने एड ऑन किए ये हैं तो जबरदस्त एंटी है एजिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया है और ये एक अवार्ड विनिंग पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है ग्लोबल मार्केट में जिसे हमने इंडियन मार्केट में પટિયાર इंट्रोड्यूस દુકાન किया છે है આની ઉપર इसके આ अलावा વાળી और कई सारे प्रोडक्ट हम પછી ખબર लेकर છે आए 100 हैं નો વાળો जिन ખબર प्रोडक्ट के जरिए पर आप जोर से अपनी 100 નો શું हेल्थ આપે को अच्छी बना सकते हैं આના जैसे ये બધે एंटी एजिंग कॉम्बिनेशन है जिसमें आप अपनी બીજી एज को और બીજી ज्यादा ગુજરાતી वापस रिवर्स कर सकते हैं जैसे कि डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने अपनी एज को 20 साल रिवर्स किया अपनी बायोलॉजिकल एज को 20 साल रिवर्स किया ऐसे ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपको एंटी પૈસા एजिंग હજી में તો काम બકરા करेंगे એટલો ये એ हमारे હજી कुछ બીજા प्रोडक्ट हैं जो आपके न्यूरोलॉजिकल वेलनेस पे काम करेंगे आपके न्यूरो डिजेनरेटिव વેક્સિન डिसीज રાખીને को કેટલા कंट्रोल લઈએ करेंगे લઈ લીધી ब्रेन वन क्रिल वन फ्लैक्स એ ऑयल તો આખો अश्वा પટ્ટો वन રાખી દીધો इसके બીજે बाद ऑर्थो रिलेटेड अगर आपके ને चैलेंजेस हैं સેલાઈ आपके નતો હે समाज में आपके પેલા બીજાનો सोसाइटी में आपके એ બી फैमिली હતું में तो ये बोन्स रिलेटेड આખો जितनी भी 60 समस्या લીધા हैं उनमें आपको सपोर्ट બીજો करेंगे વાળે हिपेटिक एंड
बाइलियरी वेलनेस के लिए, जो आपका डाइजेशन सपोर्ट करना है, आपके नॉर्मली बॉडी में जितनी भी चैलेंजेस हैं वो शुरू गट सिस्टम से ही होती है, तो ये आपके लीवर और डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेगा। इसके साथ साथ हम आपके कार्डियक वेलनेस को भी एनहेंस करने के प्रोडक्ट डेवलप कर चुके हैं। डायबिटिक मैनेजमेंट की भी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए हैं एस्टोनिया के अंदर। डेली फंक्शनल न्यूट्रिशन भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि 40 साल से ऊपर की फीमेल या उससे नीचे वाली फीमेल्स के लिए। उसके बाद कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको ले जाएंगे अच्छी हेल्थ की तरफ। और इसके बाद हम लोग कुछ स्किन केयर रेंज भी लेकर आए हैं, जहां पर आपकी स्किन केयर के लिए, आपके हेयर केयर के लिए, आपके ओरल केयर के लिए हम लोग कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आए हैं। सो वी हैव राइट नाउ मोर देन 75 प्रोडक्ट्स इन आवर बास्केट। और ये प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट भी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो कि एंटी एजिंग के रिजल्ट हैं। और ऐसे कई सारे वीडियोस भी हैं, कई सारे क्रॉनिकल डिसऑर्डर में, जैसे लकवे में कई सारे लोग ठीक हुए हैं, क्रॉनिकल डिसऑर्डर से बाहर आए हैं, लीवर की इश्यूज में से लोग ठीक हुए हैं। ऐसे कई सारे हेल्थ चैलेंजेस में लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लोगों ने शेयर किया है वीडियो के माध्यम से। तो वो वीडियोस आप हमारे जिस भी व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, वो हमारे रिजल्ट्स को आप तक शेयर करेगा। उन वीडियोस को आप मंगवाइए। ये हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं बिफोर एंड आफ्टर के। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले स्किन कैसी दिखती थी, और लगातार 6 महीने इन प्रोडक्टों को लेने के बाद आज स्किन क्या दिख रही है। और आने वाले 6 महीने के बाद भी आप इन लोगों से मिलेंगे तो ये और भी पॉजिटिव चेंजेस के साथ आपको नजर आएंगे, राइट। सो ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस जो हैं, वो अभी मेरे पास समय कम है, मैं यहाँ पर प्ले नहीं करूंगा। मैं सीधा आपको कंसेप्ट की तरफ ले जाऊंगा कि इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है। पहले मैंने आपको हमारी यूनिक प्रोडक्ट जो थी एंटी एजिंग को लेकर, या जितने भी क्रॉनिकल डिसऑर्डर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए और बीमारी में से बाहर आने के लिए आपको मैंने अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। वीडियोस जो हैं वो जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है उनसे आप वीडियोस मांग लीजिएगा। हमारे पास पिछले 1 साल में बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट हैं। हमारे टेस्टिमोनीज मैजिकली आप रिजल्ट लेकर लोगों ने बनाए हैं, तो वो वीडियोस आप लोगों से मांग सकते हैं। और हमारा हम एक ही चीज पे बिलीव करते हैं, क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूनिकनेस। और इन सारी चीजों को आप तक अगर किसी कंपनी ने पहुंचाया है तो उस कंपनी का नाम है एस्टोनिया। और एस्टोनिया जो है वो एक 30 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हुआ था और आज एक बीएससी लिस्टेड कंपनी है। एस्टोनिया लैब का शेयर 130 रुपए में लॉन्च हुआ था, आज लगभग 165 से लेकर 175 रुपए में अवेलेबल है। ये एक बीएससी लिस्टेड कंपनी है, बहुत ही बड़ा प्लांट है, मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारा। लगभग हम लोग 1000 कंपनियों को प्रोडक्ट बना के देते हैं। हम लगभग 20 से 25 कंट्री में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी हमारे प्लांट के अंदर है। और 2 लाख स्क्वायर फीट इंटू 3 मतलब 6 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ हमारा प्लांट है। यूएस एफडीए एंड इकोसर्ट कॉस्मोस एंड जीएमपी सर्टिफाइड प्लांट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्वालिटी जो है वो ग्लोबल पैरामीटर को मैच करती है, ना कि सिर्फ इंडियन पैरामीटर को मैच करती है। हम लोग ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो सही मायने में आज आप एक ऐसी ग्लोबल कंपनी के प्रोजेक्ट को देखने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को आप लोगों तक ले आने के लिए 3 डायरेक्टर्स इस कंपनी के अंदर पूरी तरह से अपना तन मन धन लगाकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें मिस्टर आशीष गुलाटी जी हैं, डॉक्टर विक्रांत सर हैं और प्रदीप दलाल सर हैं। तो यहाँ पर ये 3 डायरेक्टर्स के ब्रेन की वजह से, यंग एंड डायनेमिक और वेल एजुकेटेड डायरेक्टर की वजह से हम इंडिया में एक ऐसी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आए हैं पिछले 1-1.5 साल में, जो कि पूरी तरह से रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट पर रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आप तक पहुंचाकर आज 1 साल में इस कंपनी ने फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, राइट। और हमारी
फैक्ट्री में लगभग 550 से 600 वर्कर काम करते हैं और इस पूरी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट को देखने वाले हमारे फ्रंट सपोर्टर एम्प्लॉइज हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ले जाता हूं इस कंपनी के पिछले 1 साल के अचीवमेंट पे। और इस कंपनी ने 1 साल में कई सारे लोगों को हमारी यूनिक प्रोडक्ट के जरिए महीने के 20,000 से लेकर महीने के 15 लाख रुपए तक की इनकम पर पहुंचा दिया है। इस 1 साल में ऐसे कई सारे लोग हैं जो विदेश यात्रा कर चुके हैं, वियतनाम, अभी कई सारे क्वालिफायर और भी हैं जो अभी अलमाटी जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और मलेशिया भी जाएंगे बहुत जल्दी। तो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के बहुत ही कम समय में आज इस प्रोजेक्ट के अंदर लोग लाखों रुपए सेकंड सोर्स के रूप में आज कमा रहे हैं। और ये एक मौका है आप सब के लिए, हम सब के लिए, कि इस प्रोजेक्ट के जरिए आप हर महीने 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा इनकम इस प्रोजेक्ट के जरिए अर्जित कर सकते हैं। आज हमारा ग्लोबल प्रेजेंस भी हमें प्राउड फील करवाता है और 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। हमारा इस प्रोजेक्ट को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, जिसने भी आपको ये प्रोजेक्ट दिखाया है वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले आपको हमारे प्रोडक्ट का यूजर बनना होगा। आपको अपने घर के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट, नीडफुल प्रोडक्ट को बाय करना है। प्रोडक्ट अच्छा लगे तो फिर आप इसे शेयर करेंगे, लोगों तक ले जाएंगे। लोगों को अच्छा लगेगा तो आप उनको प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं उसके बारे में आप गाइड करेंगे, कंसेप्ट के बारे में आप उनको बताएंगे। और उसके बाद आपको एवन अकेडमी नाम का एक एजुकेशन सिस्टम बैकएंड में आपको सपोर्ट करेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप अकेले नहीं हैं, जिसने भी आज आपको ये लिंक भेजी है वो टीम आपको सपोर्ट करेगी। ये इनकम कैसे यहां से आप अर्जित कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट है, कैसे इनकम आएगी, कैसे आप यहां से मंथली 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमा पाएंगे, इसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको देकर यहां की मीटिंग अभी खत्म करूंगा। राइट, चलते हैं फटाफट प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये यहां पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जहां पर मैं 10 मिनट में बात खत्म करूंगा। ये एस्टोनिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है। एस्टोनिया एक ऐसी कंपनी जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट के अंदर अपने प्रोडक्ट बनाती है और जहां से हम आपको इस बिजनेस का इंडिपेंडेंट एसोसिएट बनाते हैं। जब आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करोगे तो आप यहां पर इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट बनोगे और 70 प्रोडक्ट हैं। हर प्रोडक्ट के अंदर 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए का टर्नओवर होगा। तो आपका यहां पर बिजनेस वैल्यू बनेगा 1, जिसे बीवी कहते हैं। तो 1 बीवी का मतलब हो गया 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए। तो जब मैं ये प्रोजेक्ट शेयर करूं तो याद रखना मैं बीवी की बात करूंगा और 1 बीवी को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2.5 रुपए या 3 रुपए लगा देने हैं, तो आपका एक्चुअल आईएनआर निकल कर आ जाएगा। चलिए, पहली बार प्रोडक्ट खरीदने वाला हर व्यक्ति प्रीफर्ड कस्टमर कहलाएगा, जिसे 10% डिस्काउंट मिलेगा। जब आप हमारे प्रोजेक्ट में होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और दूसरों को प्रोडक्ट देकर रिटेल प्रॉफिट लेना चाहते हैं, या तो अपने प्रोडक्ट सस्ते में या बहुत ही वाजिब रेट में यूज करना चाहते हैं, तो 2,500 बीवी आपको करना है। 2,500 बीवी का मतलब हो गया लगभग 10,000 की एमआरपी, 9,000 रुपए उसका कस्टमर प्राइस है, क्योंकि आपको पहली बार तो 10% ही डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे अगर आपने इस बिजनेस को 2500 बीवी से शुरू किया। तो 2500 बीवी के बाद 30% से लेकर 100% तक आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इसको शुरू करने के लिए आप 2500 बीवी का प्रोडक्ट अगर आप बाय करते हैं तो आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, अन्यथा आप सिर्फ हमारे कस्टमर बन के रह जाएंगे। 2500 बीवी होने के बाद जब आप 15,000 बीवी के प्रोडक्ट एक ही बिल में खरीदोगे तो
आप यहाँ पर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर तो कहलाओगे ही कहलाओगे, लेकिन पहले दिन से पहला बिल भी आपको होलसेल प्राइस पे मिलेगा और इसके साथ साथ आपको 10,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री में मिलेंगे। जब आप इस बिजनेस को 30,000 बीवी से शुरू करोगे, पहला बिल अगर आपका 30,000 बीवी से शुरू होता है तो आपको पहले ही दिन से हर प्रोडक्ट होलसेल प्राइस पे मिलेगा और 21,000 के प्रोडक्ट फ्री में मिलेंगे। 10 अलग अलग प्रकार से आपको बोनसेस आएंगे। वेलकम बोनस, स्टार्टअप बोनस, सुपर स्टार्टअप बोनस, मेगा स्टार्टअप बोनस, हाउस फंड, कार फंड, लीडरशिप बोनस, एम्बेसडर बोनस, एनुअल रॉयल्टी बोनस और बूस्टर बोनस। ये अलग अलग बोनसेस हैं जो आप इस प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट करोगे तो एक एक करके हर बोनस आपका अनलॉक होता चला जाएगा और आपकी इनकम जो है वो बहुत ही स्पीड से ग्रो करेगी। पहला बेनिफिट डिस्काउंट एंड रिटेल प्रॉफिट है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कोई टूथपेस्ट आपने खरीदा या कोई हमारा कैल्शियम का टेबलेट खरीदा या हमारा कोई जूस खरीदा, उसकी एमआरपी में पहली बार आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आपको होलसेल प्राइस में मिलेगा। और अगर जब आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे तो हमारी हर प्रोडक्ट पे जो मार्जिन है वो 30% से लेकर 100% तक आपको मिलेगा। सेकंड बेनिफिट जो है वो हमारा वेलकम बोनस है। वेलकम बोनस के जरिए प्रीफर्ड कस्टमर से जब आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 2500 बीवी करोगे, मतलब लगभग 9,000 रुपए का आप बिल बनाओगे, तो आप हमारे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। जब आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे तो आप सिंगल बिल या मल्टीपल बिल से भी ये 2500 बीवी कर सकते हैं एक महीने के अंदर अंदर। 2500 बीवी जो हैं वो लगभग 9,000 में होंगे, जिसमें होलसेल रेट लगभग 6,000 का है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, पहली बार आपको 9,000 देने होंगे, सेकंड टाइम पे यही प्रोडक्ट आपको 6,000 में पड़ेंगे। प्रीफर्ड कस्टमर रेट लगभग 9,000 रुपए है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर 6,000 रुपए है, लेकिन दोनों के बीच में जो 3,000 रुपए है, ये 3,000 रुपए है जिसे डिफरेंशियल अमाउंट कहते हैं। तो जब आप इस बिजनेस में आओगे पहली बार आपको 10% ही डिस्काउंट मिलेगा। तो 9,000 का प्रोडक्ट जो कि 6,000 का है लेकिन वो 9,000 में पड़ेगा और 3,000 रुपए आपकी जेब से ज्यादा जाएंगे। अब ये जो 3,000 रुपए हैं ये आपको वेलकम बोनस के रूप में 4 लेवल में बांट दिए जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। आप हैं, आपने इस बिजनेस को शुरू किया 2500 बीवी से, 10,000 की एमआरपी है, आपको पड़ी 9,000 में पहली बार अप्रोक्सीमेटली। अगर आपने अपनी टीम में लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपॉइंट किया, नए लोगों को रिक्रूट किया, क्योंकि अकेले तो आप टर्नओवर करोड़ों का कर नहीं पाओगे। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, पार्ट टाइम में भी करना है, आप फुल टाइम में भी करना है, तो आपको यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे कि बाबा रामदेव जी ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाया, टाटा ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, बाटा ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, बालाजी नमकीन ने, हल्दीराम ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। ऐसा कोई भी बड़ा बिजनेस जो आप मार्केट में देख पा रहे हो, किसी व्यक्ति ने कोई भी फैक्ट्री खड़ी करी, प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उस प्रोडक्ट को बहुत बड़े स्केल पर ले जाने के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। तो जब आप इस बिजनेस को शुरू करोगे और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना होगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपने 100 लोगों से बात करी और 20 लोग अगर आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आ जाते हैं, आपके इस बिजनेस में रिक्रूट होते हैं 20 लोग आपके जरिए, और उन लोगों ने भी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 9,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, तो 1,80,000 रुपए का कलेक्शन कंपनी में गया प्रीफर्ड कस्टमर के रूप में। लेकिन इसका होलसेल प्राइस 1,20,000 है। और ये जो 20 लोग हैं इनको डायरेक्ट अगर आप अपॉइंट करते हैं, इनको डायरेक्ट रेफरल करते हैं, तो इन 20 लोगों की वजह से जो डिफरेंस आया 60,000 रुपीज, ये 70% उसका आपको मिल जाएगा एज अ डायरेक्ट रेफरल। तो वीकली बोनस में डायरेक्ट रेफरल जो है वो 70% है। इस एग्जाम्पल में ये 42,000 रुपए बनता है। अगर जिसको आपने रेफर किया है वो व्यक्ति ए अगर ऐसे बी दूसरे सेकंड जनरेशन में दूसरे लोगों को रेफर करके ले आता है, ऐसे आपके जो 20 रेफरल थे उन 20 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 10-10 और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए, तो 200 नए डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बना,
9,000 रुपए का प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें तो कंपनी में 18 लाख रुपए का सेल आया। 18 लाख में से 12 लाख रुपए होलसेल प्राइस का अगर हम माइनस कर देते हैं तो 6 लाख रुपए आपके डिफरेंशियल अमाउंट निकल कर आ जाता है, जिसे कहते हैं होलसेल प्राइस और प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस के बीच का डिफरेंशियल अमाउंट। और ये सेकंड रेफरल सेकंड जनरेशन है, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन को 70% चला जाएगा और आपको यहां से 15% आएगा, जो कि 6 लाख का 15% लमसम आपका 9,000 के आसपास बनेगा। थर्ड जनरेशन में रेफरल अगर अगर लोग करते हैं तो थर्ड जनरेशन में उन 20 लोगों ने 10-10 लोगों उन 200 लोगों ने 10-10 लोगों को रिक्रूट किया एज अ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्होंने 9-9 हजार रुपए का प्रोडक्ट बाय किया। तो ये 1,80,00,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, 1,80,00,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल हुआ। और उसमें से अगर होलसेल प्राइस माइनस कर देते हैं 1,20,00,000 रुपए, तो डिफरेंशियल अमाउंट बन जाता है 60 लाख रुपए। और थर्ड जनरेशन से आपको जो रेफरल बोनस आएगा, जिसे हम वेलकम बोनस कहते हैं, वो लगभग 6 लाख रुपए बनता है एज पर दिस एग्जांपल। चौथे जनरेशन में जब हम आगे बढ़े और अगर इन 2,000 लोगों ने 10-10 नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हैं पूरे इंडिया में, तो ये 20,000 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनेगा और हर व्यक्ति अपने घर से ही इस बिजनेस को कर सकता है। लाखों रुपए का टर्नओवर नहीं करना है, 5,000 कर सकते हो, 2,000 कर सकते हो। मैं सिर्फ 9,000 का एग्जांपल ले रहा हूं। अगर 20,000 लोगों ने 9,000 रुपए से स्टार्ट किया तो 18 करोड़ का अगर यहां पर कलेक्शन आया, 12 करोड़ रुपए होलसेल प्राइस अगर हम माइनस कर दें तो 6 करोड़ रुपए डिफरेंशियल अमाउंट बनता है, जिसका फोर्थ लेवल का रेफरल बोनस आपको आएगा फोर्थ जनरेशन से, जिसे कहते हैं 30 लाख रुपए वेलकम बोनस। तो माय डियर फ्रेंड, आपको इस कंपनी में रिक्रूटमेंट पे जब आप लोगों को लेकर आते हैं और जब वो पहली बार अपने घर के लिए होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनकर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंशियल अमाउंट जनरेट होता है, क्योंकि वो अभी तक होलसेलर नहीं बने थे, इस वजह से जो डिफरेंशियल अमाउंट जनरेट हुआ, उस डिफरेंशियल अमाउंट को हमने 4 लेवल पर बांटा है और ये 4 लेवल का अमाउंट हर व्यक्ति को हर हफ्ते उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दिस इज अ वीकली बोनस। हर हफ्ते ये पैसा हर डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इसके बाद का जो तीसरा बेनिफिट है, जिसे कहते हैं मंथली बोनस। आपने जो नेटवर्क बनाया, इस नेटवर्क में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं। टीम ए में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन आपके टीम बी में चलेगा। टीम ए में जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो जो टर्नओवर करते हैं बीवी के रूप में, वो कहा जाएगा टीम ए के बीवी। और टीम बी में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जो टर्नओवर करते हैं, उसे कहा जाएगा टीम बी का टर्नओवर, जिसे कहते हैं बीवी ऑफ टीम बी। और इन दोनों की टीम, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये टर्नओवर इक्वल होता है, तो इक्वल होने के बाद ये आपको मंथली बोनस आता है। 1500 बिजनेस वॉल्यूम इक्वल होता है तो 150 से लेकर 250 रुपए की आपकी मंथली बोनस बनती है। और जहां पर वेलकम बोनस एक अलग रूप में आपको एक्स्ट्रा आएगा, जो कि वीकली होगा। तो मंथली टर्नओवर जो है वो 15-15 हजार बीबी है, तो 3,000 से 3,500 रुपए आएंगे। आप एग्जीक्यूटिव के रैंक पर पहुंचोगे। 30-30 हजार बीबी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो 7,000 से लेकर 9,000 रुपए का आपका मंथली बोनस आएगा। 8-10 हजार रुपए आप वेलकम बोनस भी साथ में कमा सकते हो, तो 15-20 हजार रुपए आप कमा लोगे 30-30 हजार बीबी पे। और ये अगर आपने 3 महीना मेंटेन किया 30-30 हजार बीबी, या तो एक ही महीने में आपने 75-75 हजार बीबी का टर्नओवर कर लिया, तो आप यहां पर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनोगे। और 75,000 बीबी पे जो मंथली बोनस है वो 16,000 से लेकर 20,000 तक जाएगा। और कार फंड, हाउस फंड, ऐसे और भी कुछ हमारे एडवांटेज हैं, वो अगर जोड़ देते हैं, तो वेलकम बोनस अगर जोड़ देते हैं, तो 75-75 हजार बीवी के टर्नओवर पे आप हर महीने 30,000 से लेकर 40,000 रुपए कमा सकते हैं। 1.5 लाख के टर्नओवर पे आप मंथली बोनस 38,000 से 42,000 कमाएंगे।
वेलकम बोनस आपका एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो 50,000 से लेकर 75,000 रुपए आप कमा सकते हैं। आप मैनेजर की रैंक पर पहुंच जाओगे। 3 लाख बीबी आप अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हो तो 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए आपका मंथली बोनस रहेगा। वेलकम बोनस, रिटेल प्रॉफिट, उन सारी चीजों को अगर आप ऐड करो तो एक व्यक्ति कम से कम महीने में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेगा, जिसे सीनियर मैनेजर कहते हैं। 7 लाख बीवी दोनों ऑर्गेनाइजेशन से बनते हैं। आप यहां पर डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनोगे। लगभग 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में आपका मंथली और वीकली सब मिलाकर एक अच्छा अमाउंट बनेगा। 12 लाख बीवी आपको जनरल मैनेजर तक ले जाएंगे और एक महीने में आप 4 लाख रुपए कमा सकते हो। 30 लाख बीवी पे आप वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जहां पर आप महीने के 8 से 9 लाख रुपए कमा सकते हो। 50 लाख बीवी पे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जहां पर 12.5 लाख से 15 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। और खुश खबर यह है कि 1 साल 1.5 साल पुरानी कंपनी में आज हमारे पास बहुत मुश्किल 2 होगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और 1.5 करोड़ बीवी पे आप यहां पर बनोगे जनरल वाइस प्रेसिडेंट, जहां पर महीने का 25 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं। इसके बाद भी लेवल है, इसके बाद भी एक बड़ी इनकम है। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द पोटेंशियलिटी ऑफ मंथली बोनस। नाउ चौथा फायदा, 4% एनुअल बोनस भी आपको मिलेगा। जब आप 50 लाख बीवी सालाना दोनों टीम में क्यूमुलेटिव हासिल कर लोगे, क्यूमुलेटिव इतना टर्नओवर आप कर लोगे तो 2% वार्षिक रॉयल्टी के हिस्सेदार बन जाओगे। 1.5 करोड़ बीवी आप सालाना करोगे तो 1% और आपको वार्षिक रॉयल्टी मिल जाएगी। और 5-5 करोड़ बीवी आप सालाना करोगे तो 1% रॉयल्टी और मिल जाएगी। तो ये साल में एक बार सिंगल शॉट में आएगी। ये अप्रैल के महीने में आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, राइट। पांचवा बेनिफिट है जिसे कहते हैं लीडरशिप सेमिनार, डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस, रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर 15-15 हजार बीवी करके एक दिन की आपको डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी। लेकिन ये कंपनी के लॉन्चिंग इवेंट के बाद होगी, प्री लॉन्चिंग में ये नहीं लागू होगी। जब आप 30-30 हजार बीवी करोगे तो 2 नाइट 3 दिन के लिए आप रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस आपको मिलेगी, जो कि अभी फिलहाल 9वीं बार हो रही है जिम कॉर्बेट के अंदर। तो 9th आरबीसी चल रही है कल से लेकर, और ये कल खत्म होगी 2 नाइट 3 दिन को लेकर। और कई सारे लोग आज आरबीसी में हैं। सितंबर 2025 से लेकर ये 75 हजार करने पर अलमाटी का था। अभी ये नया ऑफर अभी स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है और मार्च 2026 में ये खत्म होगा। ये मलेशिया का नया ट्रिप आपके लिए अवेलेबल है। उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, जिसने आपको लिंक भेजा है ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिएगा। मार्च 2026 तक जितने भी लोग जनरल मैनेजर रैंक पे पहुंचेंगे उनको 5 नाइट और 6 दिन के लिए टर्की का इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस मिलेगा। और ऑनररी डायरेक्टर बनने के बाद आप कंपनी के इवेंट को अटेंड करने के लिए जब आएंगे तो आने जाने के आपके सारे एक्सपेंसेस कंपनी कवर करेगी। थैंक यू सो मच। आज का प्रेजेंटेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जिसने भी आज यहां पर आपको इनवाइट किया है आप उनसे ज्यादा जानकारी ले लें। मेरी तरफ से आज इतनी ही जानकारी। और मंडे को आप न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा और भी कई सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उसकी लिंक आपको जिसने भी इस मीटिंग में इनवाइट किया उससे मांग लीजिएगा। सो पीछे मेरे आप देख रहे हैं एवन अकेडमी। ये एवन अकेडमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको और आपकी टीम को इस प्रोजेक्ट में कैसे पैसा कमाना है, कैसे आपको अपना कैरेक्टर डेवलप करना है, कैसे यहाँ पर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर आपको बनाना है, उसमें आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले संडे फिर से नए सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन के अंदर। तब तक थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। धन्यवाद। गुड नाइट।